नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। महिला सुपरवाइजर भर्ती को लेकर काफी दिनों से एक बड़ा सवाल चर्चा में है कि महिला सुपरवाइजर की जो भर्ती है उसमें पुरुषों के पदों का निर्धारण होता है या नहीं होता है। पुरुषों के पद उसमें होते हैं या नहीं होते हैं। अगर 1000 पदों पर भर्ती होती है तो उसमें पुरुषों के पद कितने होंगे। अब ये कैलकुलेशन जो है ये लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पुरुषों के पद रखे जाते हैं और पुरुषों के पदों के अंदर भी महिलाओं के पद किस प्रकार से शामिल होते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एकदम सरल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आप आराम से समझ जाओगे। ये सवाल जो है ये बहुत कॉमन सवाल है। देखो, हम भी वीडियो सेशन में ये कहते हैं कि पुरुषों के कुछ एक पद होंगे, और बाकी जितने भी लोग आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं, वो यही बोलते हैं कि ये महिलाओं की भर्ती है। कोई कहता है इसमें पुरुषों के पद होते ही नहीं है, कोई कहता है पुरुषों के पद होते हैं, गिने चुने होते हैं। और यही बात मैंने कही कि पुरुषों के पद होते हैं, गिने चुने होते हैं। लेकिन काफी बच्चों ने बोला कि सर आप एग्जैक्टली अगर बताओ कि पुरुषों के पदों का निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो ये वाली जानकारी मैं आपको इस वीडियो सेशन में देने की कोशिश करूंगा कि अगर 1000 पदों पर भर्ती होती है, अब मैं 1000 लेके चल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि 1000 पदों पर भर्ती हो, कम पे भी हो सकती है, ज्यादा पे भी हो सकती है, लेकिन 1000 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो कितने पद पुरुषों के निकल कर आते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा लोगे तो आप डिसाइड कर पाओगे कि पुरुषों को इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या खाली महिलाओं के लिए ये भर्ती छोड़ देनी चाहिए। इसको लेकर बात करेंगे, ठीक है। पहले एक आपको मैं ऑफिशियल जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको ये कैलकुलेशन समझाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान महिला अधिकारिता राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2017 के नियम 10 के अनुसार सुपरवाइजर महिला अधिकारिता पद के लिए 75% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। कितने प्रतिशत? 75%। अब देखो जरा, 1000 पदों पे भर्ती आपकी निकलती है तो इसमें से सीधा सीधा 750 पद तो किसके गए? महिलाओं के गए। अब आगे जरा पढ़ो इसको ध्यान से, मैं पूरा समझा दूंगा। तथा शेष 25% पद ओपन श्रेणी के हैं। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ध्यान से समझना। शेष पद यानी 250 पद जो है ये ओपन, जिसको हम बोलते हैं सामान्य श्रेणी के हैं। विज्ञप्ति में लिखा हुआ आता है सामान्य श्रेणी के हैं। अब जरा आगे बढ़ो, फिर से ध्यान दो आगे। जिनमें 30% पद फिर से महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस बात को ध्यान से समझो कि ये जो 250 पद सामान्य के हैं ना, इनके अंदर से माइनस कर दो कितने प्रतिशत पद? 30%। फिर से किसके हैं? महिलाओं के। फिर से महिलाओं के हैं, ठीक है। अब देखो जरा इस पे ध्यान दो। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन निकालें एग्जैक्टली, तो ये जो आपके 250 पद है इसमें से 30% महिलाओं के पद निकालें तो 250 माइनस कितने पद हो गए? ये 75 पद महिलाओं के माइनस हो गए। अब पुरुषों के कितने बचे हैं? लगभग 175 पद बचे हैं। तो ये वाले जो पद है ना, ये पुरुषों के पद है 1000 में से। 1000 की भर्ती आती है तो 175 पद मात्र पुरुषों के हैं। 100 पदों पर भर्ती आती है तो आप 100 का लगा लो, 75 तो सीधा महिलाओं के हो गए, 25 पद पुरुषों के रहे, और उन 25 के 30% जो पद है वो महिलाओं के गए। तो फिर बाकी कितने बचे आप आइडिया लगा सकते हो। एक बार जरा समझो इस बात को, थोड़ा सा मैं ये भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। पिछली बार भर्ती में टोटल पद थे 180 और हमने काउंट करे थे 33 या 32 पद। 32 पद जो थे, 32 या 33 एग्जैक्टली नहीं, या तो 32 या 33 पद जो थे वो पुरुषों के थे, सामान्य के थे, है ना, सामान्य के थे। इसमें से महिलाओं के 30% निकाल दो तो पीछे कितने बचे? लगभग 20-21 पद जो है वो खाली पुरुषों के थे पिछली बार वाली भर्ती में, जिसमें 182 या 180 के आसपास पद थे। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया है कि भर्ती जितनी बड़ी होगी पुरुषों को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। तो पुरुष कोशिश करें कि ये भर्ती जो है ये बड़ी निकाली जाए। आवाज भी आप उठा सकते हैं इसके लिए, तो मैंने आपको ये समझा दिया है। बाकी इस भर्ती को लेकर जानकारी आपको पिछले वीडियो सेशन में, जिसमें मैं लाइव आया था, उस वीडियो सेशन में पूरी बातें मैंने बता रखी है, आप वो जाकर देख लें। उसमें योग्यता, आयु, सब कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।